क्लास 7th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 2 नाउन्स. काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, कलेक्टिव नाउन. नाउन्स क्या होता है? जैसे कि हम डेफिनेशन बचपन से पढ़ते आए हैं. नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग. तो मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, एनिमल्स, प्लेस, इन सबको नाउन कहते हैं. वी नो दैट द नेम ऑफ थिंग्स, पीपल, प्लेस एंड एनिमल आर कॉल्ड नाउन्स. और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट एवरीथिंग दैट वी कैन सी, हियर, टच, फील इज नाउन. जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो सब नाउन है. ठीक है. तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के काइंड्स हैं. सबसे पहले हम इससे बात करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की. काउंटेबल नाउन जिनको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिनको नहीं गिना जा सकता. फिर जैसे काउंटेबल नाउन एन आईपैड डैश आईपैड्स, मतलब गिन सकते हैं. एक है तो एक आईपैड हो गया, बहुत सारे आईपैड्स हो गए. गेम, ए गेम, गेम्स, ए फोन, फोन्स. जिनको गिन सकते हैं मतलब तो वो काउंटेबल नाउन हो गए. जिनको नहीं गिन सकते, जैसे इसमें क्या है, शुगर, इंफॉर्मेशन, कैश, राइस, नॉलेज, ये अनकाउंटेबल नाउन हो गए. जो सिंगुलर और प्लूरल हैं जिनको हम गिन सकते हैं, उनमें सिंगुलर में हम ए और एन का यूज़ करते हैं और प्लूरल में हम एस या एस उसका सिंगुलर का प्लूरल बना देते हैं. However we can say, जैसे हमने कहा है कि भाई शुगर, इंफॉर्मेशन, इनको हम नहीं गिन सकते, कैश, राइस, इनको नहीं गिन सकते, लेकिन फिर भी हम ऐसे कह सकते हैं कि ए बाउल ऑफ शुगर, और क्या था, 3 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, 3 बैग ऑफ राइस, इस तरह से. एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन आर यूजुअली अनकाउंटेबल. एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जो फील किए जा सकते हैं केवल, और मटेरियल नाउन वो ज़्यादातर अनकाउंटेबल होते हैं. जैसे जॉय, करेज, फियर, ब्रेवरी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिनको केवल महसूस किया जा सकता है. तो ये सब अनकाउंटेबल होते हैं. उसके अलावा वुड, लकड़ी, सिल्वर, क्ले, आयरन, ये मटेरियल नाउन है और इसलिए ये सब दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन होते हैं मोस्टली, ज़्यादातर. वी कैन आल्सो यूज वन विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. हम वन, एक यूज़ करते हैं सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ. जैसे कि ऊपर लिखा था एन आईपैड, फिर आईपैड्स, तो ए बैटरी, एन इन्वर्टर, वन लैपटॉप. तो अनकाउंटेबल नाउन का कैन ओनली बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म. द आर्टिकल्स, उनसे पहले ए और एन कैन नॉट बी यूज्ड विद देम. अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन नहीं यूज होते. जैसे ए जस्टिस एंड ऑनेस्टी. काउंटेबल नाउन कैन बी क्वालिफाइड बाय वर्ड्स, फ्रेज. जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनको क्वालिफाई कर सकते हैं हम फ्यू, मैनी, सेवरल, 2 और 3 प्लूरल फॉर्म में. जैसे ए फ्यू बिल्डिंग्स, मैनी ट्रीज, जिनको काउंट कर सकते हैं उनमें ए फ्यू, मैनी, इस तरह के वर्ड यूज होते हैं. और गिनती तो है ही 1 2 ये सब. उसके अलावा अनकाउंटेबल नाउन में सम, मच और लिटिल, लेस, ये यूज होते हैं. जैसे सम कॉफी, अ लिटिल मनी, लेस वेट. द नेम्स ऑफ सम बिल्डिंग विच हैव 2 पार्ट्स. कुछ बिल्डिंग, द नेम ऑफ सच थिंग्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बिल्डिंग, पता नहीं कहाँ से माइंड में आ गया. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके 2 पार्ट होते हैं. जो 2 पार्ट होते हैं जिनके, वो 2 पार्ट हैं, उनको हमेशा प्लूरल में यूज़ करते हैं. जैसे सीजर्स, कैंची जो होती है उसके 2 पार्ट होते हैं तभी वो कैंची बनती है. यदि केवल एक पार्ट है तो वो तो लोहा है. तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं वो प्लूरल में यूज़ होती हैं. विच आर 2 पार्ट फॉर्मिंग ए काइंड ऑफ पेयर एंड विद एस, उनमें एस यूज़ होता है. द दीज नाउन्स आर कंसिडर्ड सिंगुलर, और सिंगुलर यू कहा जाता है तब भी इनको एस यूज़ होने के बाद भी. वी यूज़ पेयर ऑफ बिफोर सच नाउन. यदि वो 2 हैं तो हम उनके आगे पेयर ऑफ इस तरह से यूज़ करेंगे. सच फ्रेजेस आर कॉल्ड क्वान्टिफाइड. तो जो ऐसे फ्रेजेस होते हैं उनको क्वान्टिफाइड्स कहा जाता है. जैसे जीन्स, जीन्स में ऐसे 2 पैर होते हैं तो ही वो जीन्स है. यदि एक पैर है तो वो कपड़ा है. फिर स्पेक्टिकल्स, चश्मा, पैंट्स, सीजर्स, बायनोकुलर्स, ट्राउजर्स. माई अंकल बॉट मी ए न्यू पेयर ऑफ जीन्स. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं न्यू पेयर ऑफ जीन्स. जीन्स तो जीन्स ही रहेगा, चाहे एक जीन्स खरीदी हो या 2 खरीदी हो, चाहे 4 खरीदी हो. तो न्यू पेयर ऑफ जीन्स ऑन माई बर्थडे. आई बॉट ए पेयर ऑफ बायनोकुलर्स बिफोर गोइंग बर्ड वॉचिंग विद माई आंट. तो फिर नोट, सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइक कलर, लिबर्टी,
आर काउंटेबल इन सम कंटेक्स्ट। कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे होते हैं, जैसे दो का एग्जांपल दिया है, कलर और लिबर्टीज, किसी किसी कंटेक्स्ट में इनको काउंटेबल के रूप में यूज किया जाता है। जैसे द न्यू सीरीज ऑफ बुक्स इज फुल ऑफ कलर, जो किताबों की नई सीरीज है वो रंग बिरंगी है, कलर से फुल है, तो अनकाउंटेबल हो गया। यहाँ पे इस कलर को कैसे गिनेंगे। लेकिन आई लाइक वाइब्रेंट कलर्स, मैं वाइब्रेंट कलर्स पसंद करता हूँ, तो यहाँ पर इसको काउंट कर काउंटेबल नाउन की तरह यूज हुआ है। जैसे आई लाइक वाइब्रेंट कलर्स, जिन कलर्स की बात की गई है उसमें एक है, दो। हम पढ़ रहे थे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ये सेंटेंस है, चिल्ड्रन लाइक टू बी एट लिबर्टी टू डू एज दे प्लीज। बच्चे वो करना चाहते हैं जो उनका मन करता है। तो यहाँ पर जो लिबर्टी है, एट लिबर्टी, अनकाउंटेबल नाउन है। सेकंड सेंटेंस में है डू नॉट टेक लिबर्टीज विद लॉ, लॉ के साथ ज़्यादा लिबर्टीज नहीं लेनी चाहिए, और यहाँ पर लिबर्टी जो है काउंटेबल नाउन के रूप में यूज हुआ है। इन फैक्ट आएगा यहाँ पर फेस के बजाय। इन फैक्ट वेरी फ्यू नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन, वास्तव में बहुत ही कम नाउन ओनली अनकाउंटेबल, केवल अनकाउंटेबल है, बहुत ही कम नाउन। और वेदर ए नाउन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल इट डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट इट इज यूज्ड। कोई नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो उसका यूज़ कहाँ हुआ है, किस तरह से यूज़ हुआ है। अभी जैसे ऊपर सेंटेंस में आपने देखा लिबर्टी और लिबर्टीज, इनके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ही हमने माना कि भाई वहाँ अनकाउंटेबल है, यहाँ काउंटेबल है। तो वो जिस संदर्भ में यूज़ की जा रही है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नाउन है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें टिक करना है। जैसे कैन यू गिव मी अ फ्यू अ लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट पेंगुइन्स, आई हैव टू डू ए प्रोजेक्ट ऑन एंटार्क्टिका। तो सिंगुलर, तो इसमें यहाँ पर आएगा मतलब सिंगुलर और अनकाउंटेबल, तो इसमें आएगा ए लिटिल। यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से कार्य कर रहे हो। हाउ मच या मैनी सम्स, अब जो सम्स वर्ड है मतलब सवाल, वो तो गिन सकते हैं कि भाई मेरे 4 सवाल रह गए, तो इसमें मैनी आएगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ लिटिल अ फ्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन को गिन सकते हैं ना कि 5 क्वेश्चन करने हैं या 6 क्वेश्चन करने हैं, तो जिनको काउंट कर सकते हैं उसमें फ्यू, और जिनको काउंट नहीं कर सकते उसमें लिटिल। मच जिसको काउंट कर सकते हैं उसमें मैनी, जिसको नहीं काउंट कर सकते उसमें मच। तो इस तरह से आपको इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना है। रीड दिस पोएम। वन समर ए डे a fox was passing through an orchard, faint he was and hungry too, when suddenly his keen eye, पैनी नजर, chanced to fall upon a bunch of grapes above the wall. Ha! Just the thing, he said. Who could resist it? He eyed the purple cluster, jumped and missed it. Ahem, he coughed. I will take more careful aim. And sprang again. Result were much the same. Although his lips were desperate and high, at length he paused to wipe a tearful eye. ये फॉक्स वाली और अंगूर का गुच्छा जो लेने के लिए ट्राई करती है, अगेन अगेन लीप करती है, जंप करती है, ऊंची ऊंची लीप करती है, लेकिन तब भी वो उनको प्राप्त नहीं कर पाती। तो वो वाली इसमें ये पोएम लिखी हुई है। तो इसमें क्या करना है हमें, अच्छा अभी आगे भी है। एंड श्रग द शोल्डर, आई एम सो ड्राई एंड लंच इज बाउंड टू कम विद इन आवर, बिसाइड ही सेड आई एम श्योर दोज ग्रेप्स आर सॉर। द मोरल इज we somehow want the peach that always dangles just beyond our reach, until we learn never to be upset with what we find too difficult to get. मतलब इसमें जो मोरल है वो बता देती हूँ मैं, कि कोई भी चीज़ जो हमारी पहुँच से बियॉन्ड है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा अपसेट नहीं होना चाहिए, अपने आप को सेटिस्फाइड रखना चाहिए। तो वही है कि जब वो नहीं प्राप्त कर पाई तो वो कहती है कि मुझे पक्का पता है कि ये जो है ना ग्रेप्स बहुत खट्टे हैं, चलो मैं नहीं खा रही उनको, मैं जा रही हूँ। तो इसमें हमें करना क्या है कि राइट ऑल अंडरलाइन वर्ड नाउन इन कॉलम ए। कॉलम ए में सारे अंडरलाइन नाउन लिखने हैं। जैसे सबसे पहले ड्राई डे था, फॉक्स था, सबको लिखने हैं। 2 बने हुए हैं, एक 1 एक दूसरी जगह 1, सारे लिख लेने हैं। फिर जो इसमें काउंटेबल है तो उसमें तो काउंटेबल में इमोजी बनाना है ये, और जो अनकाउंटेबल है उसमें अनकाउंटेबल में बनाना है। तो इस तरह से आपको करना है। जैसे डे है
डे काउंट कर सकते हैं, फोक्स है फोक्स काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको पहले सबको लिख लीजिए और फिर काउंटेबल अनकाउंटेबल देखिए। क्लॉथ और क्लॉथ्स, द वर्ड क्लॉथ मीन्स फैब्रिक और मटेरियल, जो कपड़ा होता है। अब जैसे जो हमने शर्ट है वो अलग तरह का हो गया, भाई इसको पहनने वाली है, ट्राउज़र है वो अलग हो गए, लेकिन जो कपड़ा है फैब्रिक वो मेड बाय प्रोसेस सच एज वीविंग, वो प्रोसेस से बना हुआ मटेरियल है, जैसे बुनाई से बन गया या किसी भी उससे मशीनों से बन गया, तो वो फैब्रिक है, क्लॉथ को फैब्रिक कहते हैं। सिल्क, कॉटन, खादी, नायलॉन, ये सब एक प्रकार के क्लॉथ है, क्लॉथ के ही प्रकार है। क्लॉथ कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। क्लॉथ काउंटेबल की तरह भी यूज़ होता है और अनकाउंटेबल की तरह भी यूज़ होता है। तो जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल होना ये उनके यूज़ पर, उनके कंटेक्स्ट पर डिपेंड करता है। व्हाट काइंड ऑफ टेबल क्लॉथ वुड यू लाइक टू सी सर, तुम किस तरह का टेबल क्लॉथ देखना चाहते हो। तो यहाँ पर जो टेबल क्लॉथ है उसका सेंस अलग है, मतलब फिर नीचे देखिए, उसने रिप्लाई दिया है वुड लाइक टू सी सम ब्राइट कलर टेबल क्लॉथ, मैं कुछ ब्राइट कलर टेबल क्लॉथ देखना चाहता हूँ। टेबल क्लॉथ मतलब टेबल पर बिछाने वाला कपड़ा, तो इसको तो काउंट कर सकते हैं कि भाई मैं 4 टेबल क्लॉथ खरीद के लाया हूँ या मुझे 4 टेबल क्लॉथ चाहिए, तो ये काउंटेबल हो गया। तो शॉपकीपर ने पूछा किस तरह का देखना चाहते हो टेबल क्लॉथ, वो भी काउंटेबल हो गया। अब है विच क्लॉथ इज इस सर शर्ट मेड ऑफ, ये जो शर्ट है ये किस कपड़े की बनी हुई है, तो यहाँ जो ये जो कपड़ा है क्लॉथ है ये अनकाउंटेबल है। माई क्लॉथ इज इन द वुडन कबर्ड, ट्राउजर, शर्ट, साड़ीज एंड फ्रॉक्स आर काइंड ऑफ क्लॉथ, ये भी सब एक प्रकार के कपड़े हैं। क्लॉथ इज एन अनकाउंटेबल नाउन, क्लॉथ्स अनकाउंटेबल नाउन है। माई क्लॉथ आर इन वुडन कबर्ड, वुडन कबर्ड में है। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द, पुट ए क्रॉस वेयर नो आर्टिकल इज नीडेड। ब्लैंक्स में ए एन और द फिल कीजिए, ए एक के लिए यूज होता है, एन भी एक के लिए यूज होता है, ए एन वोवल में यूज होता है, बाकी सब में कॉन्सोनेंट में ए यूज होता है वोवल साउंड वाले शब्द में, और द किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं तो द यूज होता है। अभी जैसे पहला है बीम ऑफ लाइट पियर्स द डार्कनेस, एक रोशनी की किरण आई तो ए बीम ऑफ लाइट, किसी पर्टिकुलर किरण की बात नहीं कर रहे, एक रोशनी की किरण आई उसने अंधेरा दूर कर दिया, तो यहाँ ए। थॉमस वांट्स टू प्ले गिटार, यहाँ पर यूज नहीं लग रहा तो यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे, तो इस तरह से आपको देखना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड फ्रेज, सुटेबल वर्ड्स जैसे ए एंड द, सेवरल, और फ्रेज इसलिए कहा गया है क्योंकि ए लिटिल इस तरह के भी हैं, तो जो भी जहाँ पर सेट हो रहा है उसको आप यूज कर सकते हैं। यू मे नॉट नीड ऑल द वर्ड फ्रेज, यू मे नीड टू यूज सम मोर देन वंस, जरूरी नहीं कि सारे किसी न किसी ब्लैंक में आना चाहिए, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ही वर्ड 2-3 में आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी सही है वो आपको फिल करने हैं। हियर आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एनिमल, एनिमल्स के विषय में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट देम, करेक्ट ऑप्शन को टिक कीजिए। इसमें भी आपको वही याद रखना है कि ए एन, तो ए का तो पता ही है आपको, एन का भी पता है, द पर्टिकुलर, मैनी काउंटेबल में, मच अनकाउंटेबल में, और सेवरल भी काउंटेबल में है, और ए लिटिल अनकाउंटेबल, फ्यू काउंटेबल, तो इस तरह से आपको उसके अकॉर्डिंग फिल करने हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल, काउंटेबल नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, जो काउंटेबल नाउन है जिनको हमने गिन लिया वो एक भी हो सकती हैं अनेक भी हो सकती हैं, जैसे काउ, काउज, गूज, गीज। अनकाउंटेबल नाउन डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, जो अनकाउंटेबल नाउन है जैसे वाटर, तो इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। करेज, हैप्पीनेस, कॉटन, करेजेस, हैप्पीनेस, कॉटन, ये नहीं है, बस ऊपर ऐसे ही लिखा जाता है जैसे ऊपर लिखा है। Some nouns are always used in singular form, they do not change in the plural form. कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होती हैं, वे प्लूरल में चेंज नहीं होती, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन फन, फ्रीडम, म्यूजिक, परमिशन, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन। कॉमन नाउन पेट्रोल, उसके अलावा कॉमन नाउन है पेट्रोल है, बटर है, ज्वेलरी है, मशीनरी, मिल्क, पुलिस, और मटेरियल नाउन है ग्लास, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये सब ऐसे ही यूज होते हैं, ये चेंज नहीं होते। यू नीड द प्रिंसिपल्स परमिशन इफ यू वांट टू गो होम अर्ली, तुम्हें परमिशन की प्रिंसिपल की परमिशन चाहिए तो तुम घर जल्दी जाना चाहते हैं, जो परमिशन वर्ड है। सेकंड में देखिए, आई विल हैव टू टेक माई पेरेंट परमिशन टू स्टे बैक एट स्कूल फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस,
तो परमिशन इसमें ऊपर भी वो भी सेम है, मतलब मुझे अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी स्कूल में रुकने के लिए, फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए। माई कार रन ऑन पेट्रोल, मेरी कार पेट्रोल पर चलती है। ऑल द मॉडल्स ऑफ कार लॉन्च्ड बाय दिस कंपनी रन ऑन पेट्रोल, जितने भी मॉडल्स हैं इस कंपनी के वो सब पेट्रोल पे चलते हैं। तो मतलब बताया गया है कि ये इनमें SEIS नहीं लगता, ये इस तरह से ही यूज़ होते हैं, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ होते हैं। सम अनकाउंटेबल नाउन डू नॉट चेंज इन टू प्लूरल, कुछ अनकाउंटेबल नाउन जैसे हावर द क्वान्टिफाइड सच एज पीस ऑफ, ये जो वर्ड है मतलब काउंट करने, अनकाउंटेबल नाउन में ए पीस ऑफ इस तरह से लगा देते हैं, और या पीसीज ऑफ, ये इज एडिड बिफोर दीज वर्ड्स टू यूज दैम इन प्लूरल में यूज करने के लिए। जैसे फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, चॉक, लगेज। एवरी पीस ऑफ फर्नीचर इन द शॉप इज ब्यूटीफुल। देयर आर टू मैनी पीसीज, तो पीस में हमने ऐसा लगा दिया उसको प्लूरल बनाने के लिए, बट फर्नीचर वैसा ही रहा। तो अ पीस ऑफ, पीसीज ऑफ, इस तरह से इनको यूज किया जाता है प्लूरल बनाने के लिए। तो क्वांटिटीज ऑफ थिंग लाइक ऑयल, क्लॉथ एंड गोल्ड कैन बी डिनोटेड बाय देयर मेजरमेंट और एन एस्टिमेट ऑफ इट। जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जैसे ऑयल है, क्लॉथ है, वो उनके मेजरमेंट के द्वारा एस्टिमेट किया जाता है। जैसे 3 लीटर्स ऑफ ऑयल, ऑयल ही रहेगा, 5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, ए पिंच ऑफ साल्ट। करेक्ट द सर्कल द करेक्ट नाउन इन दीज सेंटेंस, करेक्ट नाउन को सर्कल कीजिए। ये कन्वर्सेशन है, हरप्रीत, हम्पी, ये वर्ड्स में से इनको फिल करके इस कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है। फिर है कलेक्टिव नाउन, जो कि ग्रुप्स में यूज होते हैं, ग्रुप जिनका कहलाता है। जैसे ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन एक कलेक्शन का नेम है, पीपल का, थिंग्स का, जो कि एक साथ बोली जाते हैं, जिनके विषय में एक साथ यूज होता है। जैसे स्कूल ऑफ फिश, पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, मर्डर ऑफ क्रोज, ये इनके ग्रुप्स को कहते हैं। जैसे जो क्रो होते हैं को, उनके ग्रुप को कहते हैं मर्डर, और आउल्स के ग्रुप को कहते हैं पार्लियामेंट, फिश के समूह को कहते हैं स्कूल। इनको मैच करना है। ए ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड इन चर्च, और ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट, जो जिसका कलेक्टिव नाउन है उसके साथ मैच करना है। आगे भी है ये। रीअरेंज द लेटर इन ब्रैकेट टू मेक कलेक्टिव नाउन एंड यूज देम इन द फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्रैकेट में वर्ड लिख के इनको रीअरेंज करके कलेक्टिव नाउन बनाना है। जैसे UNBCH बन जाएगा बंच, सेकंड में क्राउड, इनको ब्लैंक में फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए सुटेबल वर्ड फ्रेज फ्रॉम द बॉक्स, सुटेबल वर्ड फ्रेज जो भी है उनको ब्लैंक्स में फिल करना है। चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ।